ठीक है। हाँ देखो तो रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन स्टार्ट किया था हम लोगों ने। रीअरेंजमेंट का मतलब है कि जो आपके पास लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वो क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अच्छा, कन्वर्ट कैसे होता है? दो मेथड है, दो टाइप का अरेंजमेंट होता है। एक होता है 1-2 हाइड्राइड या ग्रुप शिफ्ट, और दूसरा होता है 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। 1-2 ग्रुप शिफ्ट, ग्रुप में ही हाइड्राइड भी आ जाता है। 1-2 ग्रुप शिफ्ट जो है आपका, वो किसी भी टाइप के कंपाउंड हो सकता है, साइक्लिक में भी हो सकता है, लीनियर में भी हो सकता है ना। बस देखो कंडीशन एक ही होता है रीअरेंजमेंट का कि बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होगा, अगर ज्यादा स्टेबल नहीं बनता है तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है ना, फिक्स कंडीशन। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप लोग कंपेयर कर चुके हो, आता है आपको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है कि एडजेसेंट पोजीशन से जो H है वो अपने पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर के साथ क्या कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है एडजेसेंट पोजीशन पे, कैटायन पे, है ना। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, है कि नहीं। मान लो अगर कोई मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होता है तो CH3 अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ क्या हो जाएगा, कैटायन पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इथाइल ग्रुप शिफ्ट होता है तो उसको इथाइल शिफ्ट बोल देते हैं, है ना। सब 1-2 ही होता है, क्योंकि हमेशा एडजेसेंट पोजीशन से ही हो सकता है, कहीं से भी शिफ्टिंग नहीं होती है। ठीक है ना, तो हमेशा एडजेसेंट पोजीशन से ही शिफ्टिंग होती है, और बनने वाला कैटायन कैसा होना चाहिए, ज्यादा स्टेबल। फिनाइल होता है तो उसको फिनाइल शिफ्ट बोल देते हैं। देखो फिनाइल हो गया, कैटायन इधर आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको बताया कि अगर एक से ज्यादा ग्रुप हैं शिफ्ट करने के लिए तो उस ग्रुप को आप लोग शिफ्ट करोगे जिससे बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, है ना। और मेनली अगर H है तो H को ही शिफ्ट किया जाता है, उसकी माइग्रेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है ना, माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है बेसिकली। दूसरा, अगर एक से ज्यादा शिफ्टिंग हो सकते हैं तो देखो जब तक मोर स्टेबल बनता रहेगा तब तक आप लोग शिफ्ट कर सकते हो, है ना। अब ऐसा मत समझना कि इससे लास्ट वाला ज्यादा स्टेबल है तो पहली शिफ्ट कर जाएगा, नहीं। जस्ट बनने वाला मतलब पहला स्टेप देखो बस, कि इस लो लेस स्टेबल से अगर यहाँ पे मोर स्टेबल बना है तो ही शिफ्टिंग होगा, बाद में क्या है उससे मतलब नहीं हमें, है ना। अच्छा, ज्यादा स्टेबल है तो शिफ्ट हो जाएगा, पॉसिबल है। और ज्यादा स्टेबल बन सकता है तो फिर से शिफ्ट हो जाएगा, हमेशा होता है 1-2 शिफ्ट ही है। ठीक है, बॉन्ड शिफ्ट की बात करोगे तो बॉन्ड शिफ्ट किसमें होता है, साइक्लिक में होता है, साइक्लिक कार्बोकैटायन के केस में होता है ना। उसका फिक्स कंडीशन भी है, क्या होना चाहिए कि 4 मेंबर के आउटर वाले कार्बन पे एक प्लस चार्ज है तो 5 मेंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 5 मेंबर के आउटर वाले कार्बन पे एक प्लस चार्ज है, कैटायन है, तो वो 6 मेंबर वाले रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, रिंग एक्सपेंशन बोलते हैं। एबनॉर्मल रिंग एक्सपेंशन कहाँ पे होता है, बैक बॉन्डिंग के केस में होता है ना। जैसे 6 मेंबर है तो 6 मेंबर के आउटर प्लस है तो वो अगर यहाँ पे OH नहीं होता तो क्या होता, तो इसमें रिंग एक्सपेंशन नहीं होता। ठीक है ना, पर क्योंकि OH ग्रुप है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो सकता है, प्लस चार्ज यहाँ आना चाहिए, तो क्या ही करना पड़ेगा, कोई ग्रुप तो है नहीं उनके पास, तो इस बॉन्ड को क्या करना पड़ता है, इस बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ता है ना। तो बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा मतलब देखो रिंग एक्सपेंशन हो गया, रिंग एक्सपेंशन, है ना। तो बैक बॉन्डिंग के लिए एबनॉर्मल रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है कि आपका 4 मेंबर रिंग है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो 3 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो 4 मेंबर रिंग पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए किसी एटम पे, तब जाके वो 3 मेंबर और इस तरह से कन्वर्ट होगा। वो भी इसलिए होता है ना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कोई फेवरेबल नहीं है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो इसलिए वजह से क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, डांसिंग रेजोनेंस या फिर सिग्मा रेजोनेंस की वजह से, है ना। रीजन आप लोग जानते हैं, बस इसलिए होता है कॉन्ट्रैक्ट, बाकी और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, जैसे देखो एबनॉर्मल रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात की हम लोगों ने। एबनॉर्मल मतलब जैसे देखो 6 मेंबर रिंग है तो 6 5 में तो कभी कन्वर्ट होगा नहीं, पर अगर एबनॉर्मली बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड अगर हो रहा है तो फिर हाँ क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड शिफ्ट होगा इस तरह से, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया। देखो 6 मेंबर रिंग आपका, ठीक है ना, बैक बॉन्डिंग के लिए। समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया ही होगा, है ना। कितनी भी शिफ्ट हो सकते हैं, जैसे इसमें टोटल शिफ्ट कितने 3 है। टोटल शिफ्ट में मतलब टोटल रीजमेंट में सब कुछ आता है ना, बॉन्ड शिफ्ट भी आता है, ग्रुप शिफ्ट भी आता है। तो अगर रीजमेंट पूछा जाए इस क्वेश्चन में कितनी बार रीजमेंट हुआ है कार्बोकैटायन का, तो 3 बार हुआ। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, है ना। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पूरा, बताओ कहीं कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो बोलो। क्वेश्चन करें इसके फिर, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं ना, फिर देखते हैं और समझ में आता है।
तो देखो ये इसके सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस है ना अरेंजमेंट के। और देखो इम्पोर्टेंट है ये पूरा टॉपिक, ये आपको रिएक्शन में ही काम आएगा आपका पूरा, है ना। जब आप रिएक्शन वगैरह बनाओगे 12th में तो उसमें काम आने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से अभी से प्रैक्टिस कर लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कार्बोकैटायन कहाँ पर है, 1 डिग्री पर है, तो 1 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल बन सकता है, तो क्या होगा, यहाँ से एक H जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो प्लस यहाँ आ गया, कौन सा शिफ्टिंग हुआ ये, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। तो हाइड्राइड शिफ्ट बोल देंगे इसको, ठीक है ना। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में आएगा तो देखो यहाँ से ज्यादा स्टेबल बन सकता है, तो यहाँ से एक हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। कम टेंडेंसी है क्योंकि दोनों ही 2 डिग्री है ना, पर फिर भी कर तो सकता ही है। तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन मोर अल्फा एच, तो ज्यादा स्टेबल है। तो कौन सा शिफ्ट हुआ है, इसको बोलेंगे 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, है ना। 3 की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री बन जाएगा, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, है ना। एक बार और स्टेबल हो सकता है तो फिर से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, और आपका ज्यादा स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री वाले में, है ना। जब तक हो सकता है, बस इसके बाद तो कुछ नहीं होगा, यही सबसे ज्यादा स्टेबल है। फोर्थ वाले में देखोगे तो सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे। इसके बाद क्या हो सकता है, और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, 3D चला जाए तो क्या होना पड़ेगा, पर अब H तो है नहीं, तो मिथाइल है, तो क्या होगा, तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 to मिथाइल शिफ्ट, तो इसको मिथाइल शिफ्ट बोलेंगे, और मिथाइल यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा और केटन बन जाएगा ज्यादा स्टेबल, है ना। तो जैसा ग्रुप शिफ्ट होता है उसी के नेम के बेसिस पर, है ना। फिफ्थ वाले में देखो ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल, अब कोई शिफ्ट होगा ही नहीं, है ना, इससे ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकता, शिफ्ट होगा भी तो अगर ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा तो हम शिफ्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है। 6 वाले में देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री जा सकता है, ज्यादा स्टेबल होगा तो शिफ्ट हो जाएगा, और ज्यादा स्टेबल हो सकता है क्योंकि रेजोनेंस में लेगा पीएच का, तो फिर से क्या हो जाएगा, फिर से शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो ये 3 डिग्री बेंजीन के साथ रेजोनेंस है, 2 बार रीअरेंजमेंट हो गया इसमें, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करोगे तो देखो मैंने आपको बोला था इस कैटायन को इस वाले कार्बन पे जाना है ना। तो इस कार्बन पे जाने के लिए ग्रुप कौन कौन से हैं जो शिफ्ट हो सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप शिफ्ट हो सकते हैं, मिथाइल हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी, है ना। और एक इथाइल ग्रुप भी है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है। 3 ग्रुप तो हैं इसके पास, 2 मिथाइल है और एक इथाइल है, इनमें से कोई भी शिफ्ट हो सकता है। तो दोनों ही शिफ्ट करा के देख लिया हमने। पहले क्या किया, मिथाइल शिफ्ट करा लिया, मिथाइल शिफ्ट करा के एक कैटायन बन गया। फिर क्या किया हम लोगों ने, इथाइल शिफ्ट करा लिया, है ना, पूरा इथाइल ग्रुप ही शिफ्ट करा दिया हम लोगों ने। देखो तो इथाइल शिफ्ट करा के कैटायन बन गया। तो बताओ किस केस में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, किस केस में, इथाइल के केस में। देखो जब इथाइल शिफ्ट हुआ है तो कौन सा शिफ्टिंग होगा, तो मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, है ना। कौन सा शिफ्टिंग होगा, इथाइल शिफ्टिंग होगा, है ना। तो 1 to इथाइल शिफ्ट होता है, तो क्या होगा 1, 2 इथाइल शिफ्ट, है क्या नहीं, बताओ बात समझ में आया। 8 वाले में भी देखो ऐसे ही है, जब आप लोग ये प्रोपाइल शिफ्ट करोगे, है ना, देखो ये प्रोपाइल वाला ग्रुप आप लोगों ने शिफ्ट किया है, तब ज्यादा स्टेबल कैटायन बना है ना। तो प्रोपाइल शिफ्ट करेंगे हम लोग, है ना, ये वाला शिफ्टिंग नहीं करेंगे, मिथाइल शिफ्टिंग वाला, ठीक है। 9th में देखोगे तो कौन सा शिफ्ट होगा, ये ब्यूटाइल वाला शिफ्ट होगा, ये ब्यूटाइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट होगा, है ना। तो इस तरह से कैटायन बन जाएगा, है ना। तो देखो ब्यूटाइल शिफ्ट हो गया, ठीक है। बताओ, देखो कहीं कोई डाउट है तो बोलो किसी क्वेश्चन में।
बताओ, हो गया कंप्लीट? कोई डाउट नहीं है? बना सकते हैं क्वेश्चन रीअरेंजमेंट के? चलें आगे? चलो, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? कार्बोकैटायन है ना? तो 3 डिग्री बजाना चाहेगा तो H है, तो ऑब्वियस सी बात है H शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट, है ना? तो क्या हो गया? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गया और प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है। 11th वाले में देखो 3 डिग्री जाना चाहता है तो कौन सा ग्रुप है? मिथाइल है, तो कोई एक मिथाइल क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, है ना? और है ना, एक CH3 ग्रुप को यहाँ शिफ्ट कर दो और बन गया 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल कैटायन। ठीक है। 12th वाले में 6 मेंबर के आउटर पे पॉजिटिव चार्ज, तो रिंग एक्सपेंशन तो नहीं होता, पर हाँ हाइड्राइड शिफ्ट तो हो ही सकता है ना, ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है। 13 में भी 2 डिग्री से 3 डिग्री बन सकता है, वही H शिफ्ट हो जाएगा, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट है। ठीक है। 14 की बात करोगे तो 14 देखो 2 डिग्री। अब ये मत सोचना कि 2 डिग्री वाला यहाँ पे 3 डिग्री पे चला जाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, पर उससे पहले देखो डायरेक्ट तो ट्रांसफर हो नहीं सकता वहां पे, तो होता तो एडजेसेंट पोजीशन पे ना। जब यहाँ पे जब शिफ्ट होगा तो ये तो ज्यादा स्टेबल नहीं बना कैटायन, तो ज्यादा स्टेबल नहीं बना तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बाद में क्या है उससे हमें मतलब ही नहीं है कि बाद में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं। जस्ट बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तो जस्ट बनने वाला कैटायन तो ज्यादा स्टेबल है ही नहीं, है ना, और कम स्टेबल है, तो रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं इसमें। ठीक है ना? तो इस केस में कोई रीअरेंजमेंट नहीं है 14 वाले केस में, याद रखना टाइप क्वेश्चन, है ना? जस्ट बनने वाला ही ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, नो रीअरेंजमेंट। समझ में आ गई बात, है ना? चलो 15 वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या करा है? यहाँ पे पॉजिटिव है तो देखो यहाँ भी H है और एक यहाँ भी H है, तो शिफ्ट होगा जिससे बनने वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ऑब्वियस सी बात है ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाएगा, तो 3 डिग्री से भी ज्यादा स्टेबल होता है ना बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, है ना, हाईली स्टेबल है, तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला H यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। तो है तो हाइड्राइड शिफ्ट, पर 3 डिग्री से ज्यादा कौन सा है? बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड वाला। देखो उसको बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर लेगा, वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बाद में, है ना, ये शिफ्टिंग है। समझ में आ गया? हाइड्राइड शिफ्ट है। बोलो 16 वाले में वही है, 3 डिग्री की जगह पे कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, एक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। 17 की बात करोगे तो देखो 5 मेंबर रिंग के आउटर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो बॉन्ड शिफ्ट हुआ और 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गया। देखो इस तरह से। बताओ, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो किसी में। हम्म, 15 में थर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? अरे वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं। ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड वाला, ये देखो जरा, ये तो रेजोनेंस शो कर रखा है कि ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ? रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखा है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना तो आता होगा ना, प्लस एम वाला मीजो इफेक्ट लगा रहा है, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग की तरह, है कि नहीं? वो तो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। 16 वाले में भी वही है ना, रीअरेंजमेंट हुआ, ये हो गया रीअरेंजमेंट, कैटायन शिफ्ट हो, है ना? क्यों शिफ्ट हो गया इधर ऑक्सीजन के पास वाले कार्बन पे? ताकि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाए, है ना? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रखा है, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, वो रीजमेंट का पार्ट नहीं है वो। और बताओ, और कोई डाउट है तो बोलो।
ठीक है। शिफ्टिंग हमेशा 1 2 पे ही होती है, एडजेसेंट पे ही होती है, 1 2 मतलब एडजेसेंट पोजीशन पे ही होती है। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करते हैं, अलग से करते हैं ना। जैसे कौन सा क्वेश्चन था ये वाला, हाँ फिर 5 मेंबर वाला। तो देखो ये बताता हूँ, 5 मेंबर रिंग है, एक और 5 मेंबर रिंग है और यहाँ पे है प्लस चार्ज। ठीक है, तो क्या होगा, 5 मेंबर रिंग के सामने वाले कार्बन प्लस चार्ज, मतलब इस रिंग की बात कर रहा हूँ मैं, इस रिंग को देखो, इस 5 मेंबर रिंग के आउटर वाले कार्बन पे एक प्लस चार्ज है कि नहीं, तो किसका एक्सपेंशन होगा, इसी रिंग का एक्सपेंशन होगा, है ना। तो ये लेफ्ट वाला रिंग क्या कर जाएगा आपका, एक्सपेंड हो जाएगा किसमें, 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंड हो जाएगा। कैसे होगा वो स्टेप बाय स्टेप देखते आते हैं हम लोग, है ना। तो क्या करोगे, है ना, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो होगा ये, इधर वाला रिंग को तो मतलब ही नहीं है कि यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होगा, ऐसे तो होगा। ठीक है, फिर फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा ये कि ये पूरा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, है ना, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ऐसा ही है। और प्लस कहाँ जाएगा, प्लस आ जाएगा इस वाले कार्बन पर जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ है, देखो। ठीक है, हो गया। तो क्या लिख सकते हो ना, इसको लिखने ऐसे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो क्या बन गया, ये बन गया आपके पास 6 मेंबर रिंग, और इसी से अटैच है क्या, 5 मेंबर रिंग, ऐसा ही तो बन गया। पॉजिटिव कहाँ पर है, इधर है पॉजिटिव चार्ज, बताओ, ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो, बोलो। हो गया कंप्लीट, एक्सपेंशन हो गया। अच्छा, अभी और रीअरेंजमेंट हो सकता है इसमें, कैसे, तो अब इस वाली रिंग को देखो, राइट साइड वाली रिंग को, ये 5 मेंबर रिंग है और इसके आउटर वाले कार्बन पे एक प्लस चार्ज दिखाई दे रहा है, एक और बाहर वाला कार्बन, जस्ट आउटसाइड वाला कार्बन, है ना, और उस पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो इस राइट वाली रिंग का भी क्या हो सकता है, फिर से एक्सपेंशन हो सकता है ना, फिर से रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो इसका रीअरेंजमेंट देख लेते हैं जल्दी से, इसका रीअरेंजमेंट कैसा होगा, फिर वापस से बनाते हैं। नहीं नहीं, हाइड्राइड नहीं, एक्सपेंशन नहीं होगा। 5 मेंबर के आउटर पे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो क्या होगा, हमेशा हमेशा रिंग एक्सपेंशन ही होगा। तो क्या होगा, ये 5 मेंबर रिंग यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा। बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या, बता सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा ये कि ये जो 6 मेंबर है वो तो एज इट इज बना दो, है ना। ये जो 5 मेंबर आपका रिंग था वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो हो गया 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट, है ना। प्लस कहाँ पे आ गया, जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, ये वाला रिंग तो ऑलरेडी 6 मेंबर था, है ना, ये वाला रिंग भी क्या हो गया आपका 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गया, और पॉजिटिव कहाँ चला गया, पॉजिटिव चला गया इस वाले कार्बन, यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब कुछ नहीं हो सकता है इसमें, है ना, अब कहीं कोई अरेंजमेंट नहीं है, मोलिस्टिक कैटायन है, बिल्कुल इसी फॉर्म में रहेगा। तो ये आपका फाइनल रीअरेंज कार्बोकैटायन फॉर्म हो चुका है। कितनी बार शिफ्टिंग हुआ है ना, 2 बार शिफ्ट हुआ है ना, बॉन्ड शिफ्ट, दोनों ही बार 1 2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ है ना, तो टोटल नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट 2, और ये आपका फाइनल रीअरेंज कार्बोकैटायन, है ना। देखो बना के देखो एक बार जरा, आ रहा है क्या सबको।
हो गया कंप्लीट? बताओ। चलें, कर सकते हो क्वेश्चन, है ना? तो इस तरह से आप रीजनिंग कर सकते हो। मेथड वही रहेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है ना? इन सब क्वेश्चन को फिर से बना के देखना एक बार अपने आप से, अगर बना लोगे तो फिर समझ में आ गया आपको, है ना? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना? ये तो पहला ही क्वेश्चन था। सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड में क्या है कि ऑलरेडी 3 डिग्री है, ठीक है, पर और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, बैक बॉन्डिंग स्टेबल है, तो क्या होगा? एडजेसेंट पोजीशन से CH3 ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा, तो मिथाइल शिफ्ट हो गया, और प्लस कहाँ पे आ गया? इधर आ गया, जिसको इसने बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर लिया ना, वो डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज करके दिखा रखा है, ठीक है? तो क्या हुआ? 1 to मिथाइल शिफ्ट हुआ, ठीक है? इसी तरह से नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में भी वही है, क्या होगा? फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ज्यादा स्टेबल बनेगा, देखो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज बनेगा, है ना? तो फिनाइल शिफ्ट हो जाएगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आप लोग बना सकते हो चाहो तो। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O और कार्बन से PH PH PH, ठीक है? बताओ, कर सकते हो ना? जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या होगा? तो हाइड्रेट शिफ्ट होगा, ज्यादा स्टेबल कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो हाइड्रेट शिफ्ट हो गया, ठीक है? अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ तक समझ में आ गया? बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो किसी को ऊपर क्वेश्चंस में। नहीं है, है ना? सिंपल शिफ्टिंग है, हाइड्राइड फिनाइल जो भी मिथाइल जो भी ग्रुप है उसका शिफ्टिंग कराते हो, है ना? अच्छा, अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, देखो क्या है। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है कि सेम क्वेश्चन है अभी जो आप लोगों ने किया था, 5 मेंबर रिंग, यहाँ भी 5 मेंबर रिंग है, और इस 5 मेंबर रिंग के आउटर में प्लस चार्ज है। तो जैसा हमने लोगों ने बताया था वैसा था, पर अभी आपको क्या दे दिया? यहाँ पे दे दिया एक OH ग्रुप, और OH आने से अब कंडीशन आ जाती है कि अब ज्यादा स्टेबल होना चाहेगा एक कैटायन। कब होना चाहेगा? जब इस वाले कार्बन पे आ जाए, है ना, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाए, है कि नहीं? तो बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज के लिए क्या करेगा? अब एक्सपेंशन करेगा, रिंग एक्सपेंशन करना पड़ेगा, ग्रुप तो है नहीं, है ना? तो नॉर्मली भी होता है और अभी भी हो जाएगा एक्सपेंशन, तो और अच्छी बात है ना? तो क्या होगा? बॉन्ड शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? कैसे होगा? तो देखो वही सेम केस, क्या होगा? ये OH ग्रुप है ना? यहाँ प्लस चार्ज, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? तो फाइनली क्या होगा? फाइनली होगा ये कि ये वाला बॉन्ड पूरा फॉर्म हो जाएगा और बॉन्ड वहां से ब्रेक हो जाएगा, तो प्लस कहाँ चला जाएगा? प्लस आ जाएगा इस वाले कार्बन पर, है ना? और ये वाला कार्बन पे आ जाएगा तो बस इसको क्या कर लेगा? बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर लेगा। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये 6 मेंबर से 5 मेंबर रिंग तो अटैच है, तो डबल बॉन्ड OH प्लस, है ना? तो ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर लिया इसने। अच्छा देखो, अब नहीं होगा, अब ऐसा मत सोचना इस वाले स्ट्रक्चर में आपको देखेगा कि 5 मेंबर के आउटर पर प्लस चार्ज है तो इसको भी एक्सपेंड कर दो, नहीं, क्योंकि जैसे ही प्लस चार्ज आएगा, है ना, इस वाले कार्बन पे, ऑक्सीजन इसको बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर लेगा, और जैसे ही बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर लेगा तो कैटायन तो खत्म हो गया, एफिशिएंसी खत्म हो गई, तो फिर अब एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? अब ये मत सोचना कि इसको वापस से आप लोग फिर से एक्सपेंड कर दो, 5 मेंबर इनको फिर से कर दो, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है इस वाले स्ट्रक्चर में कैटायन, है ना? तो ऐसा नहीं है, जैसे बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा कैटायन खत्म, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे ना, एक ही बार रिंग एक्सपेंशन हुआ है बस केवल, ठीक है? बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज, समझ में आया? देखो ना कि जरा
ठीक है, आगे समझ सबको बना सकते हैं। चलें आगे, चलो। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि मान लो, है ना, इसी को 6 मेंबर में कन्वर्ट कर देते हैं कि ये वाला भी 6 मेंबर है ना, और ये वाला भी आपके पास 6 मेंबर है ना, यहाँ प्लस है और यहाँ पे ओ एच। तो अगर ओ एच नहीं होता, मतलब अगर इस टाइप का होता है कि ओ एच को हटा देते हैं यहाँ से, तो अब तो कोई अरेंजमेंट है नहीं, है ना। ना 6 मेंबर पॉजिटिव चार्ज पे होता है, ना 6 के आउटर में पॉजिटिव चार्ज पे कुछ होता है कि नहीं, तो ये तो कुछ भी नहीं होता है इसमें। पर क्योंकि ओ एच ग्रुप है तो ज्यादा स्टेबल होना चाहेगा, कैटायन बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज। तो इस केस में क्या होगा, फिर इसको क्या करना पड़ेगा, एबनॉर्मल रिंग एक्सपेंशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो 6 मेंबर वाला रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। ओ एच ग्रुप तो है ही है, तो फाइनली क्या बन जाएगा, तो फाइनली ये बन जाएगा आपका 7 मेंबर रिंग, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ओ एच यहाँ आ गया प्लस, जिसको इस ओ एच क्या कर लेगा, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर देगा, है ना। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इसको अच्छी तरह लिख लेते हैं 7 मेंबर रिंग को, है ना। ये 7 मेंबर रिंग बन गया, ये 6 मेंबर था ही, इधर आके डबल बॉन्ड ओ एच प्लस, तो ये आपका फाइनल, ठीक है। बताओ, कर सकते हो, है ना। एबनॉर्मल रिंग एक्सपेंशन है इसमें, है ना, नॉर्मली नहीं होता है 6 मेंबर 7 मेंबर में कन्वर्ट, पर ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें भी एक्सपेंशन हो जाएगा, एबनॉर्मल रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया सबको, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, पहले बार शिफ्टिंग होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, है ना। फिर एक और हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर एक और हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो 3 हाइड्राइड शिफ्ट है इसमें, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट है 3 बार, है ना। शिफ्ट होता जाएगा और ज्यादा क्यों हर ज्यादा स्टेबल बनता जा रहा है, तो इस तरह से 3 बार 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएंगे। 3 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब है कि 3 बार हुआ है वो, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो अभी बताया था आपको, रिंग एक्सपेंशन है ना, जो 6 मेंबर रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, एबनॉर्मल वाले जो अभी क्वेश्चन कराया था, ठीक है। अच्छा, इस बार लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड लास्ट की। तो देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज इधर है ना, चलो इसको अलग से बना ही लेते हैं। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपके लिए कि आपके पास एक 6 मेंबर रिंग है ऐसा, है ना। इससे आपका ये 5 मेंबर रिंग अटैच है और यहाँ प्लस ऐसा दे रखा है ना। तो देखो अभी तो इस केस में आपको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा होगा कि एक्सपेंशन होगा, पर आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो दोनों पाई बॉन्ड के संग रेजोनेंस में तो है ही है, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना ही सकते हो ना इसके। तो क्या करेगा, इस रेजोनेंस करके ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस वाले कार्बन पे तो आएगा ना, इधर चला जाए इधर चला जाए, ऐसी रेजोनेंस करता रहेगा। तो जब रेजोनेंस करके ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो आपको पता है, आप देखो क्या दिख रहा है आपको, ये 5 मेंबर रिंग के आउटर वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। तो क्या होगा, ये वाला जो 5 मेंबर रिंग है वो एक्सपेंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब क्या होगा, अब इसमें होगा क्या, रिंग एक्सपेंशन, है ना। तो ये जो 5 मेंबर रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। कैसे होगा देखो, तो क्या यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, देखो बॉन्ड शिफ्ट हो गया, है कि नहीं। तो बॉन्ड शिफ्ट होने के बाद क्या बन जाएगा, ये 6 मेंबर तो एज इट इज ही है ना, इसके तो बॉन्ड को एज इट इज लिख दो। ये वाला जो रिंग था आपके पास वो क्या हो जाएगा, वो अब इस तरह से अटैच हो जाएगा, बताओ, कर सकते हो, है ना। और
पॉजिटिव का पॉजिटिव सर आपकी आवाज अटक रही है। सर आवाज नहीं आ रही, अटक रही सर है। आवाज नहीं आ रही। जैसे लिखते हैं इसको, तो ये सी पॉजिटिव कहाँ गया, इस वाले कार्ड में पॉजिटिव इस तरह से आवाज आपका अटक गई रीअरेंज थी। कर जाएगा। देख लो सर, सर आपकी आवाज अटक सिग्नल गई थी प्रॉब्लम सर। है ना। अरे अभी आ रही है, अभी आवाज आ रही है। हाँ सर। ठीक है ठीक है, Yes, sir. चलो इसको दोबारा से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की इतनी जरूरत नहीं है। तो देखो ऐसा है कि ये जो आपके पास स्ट्रक्चर दे रखा है कैटायन वाला, तो इसमें क्या है, डबल बॉन्ड के संग कॉन्जुगेशन है ना, तो जैसे ही आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, पहला सेकंड वाला जो बना हुआ है ये क्या है, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जैसे ही आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि रेजोनेंस तो होता रहेगा, है ना, तो क्या आ जाएगा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जो कैटायन है वो 5 मेंबर रिंग के आउटर वाले कार्बन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसी वाला रिंग है आपके पास, है ना, तो इस रिंग के आउटर में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक 5 मेंबर रिंग है, इसके आउटर में आपको एक पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है। तो ये रिंग क्या कर जाएगा आपका, एक्सपेंड कर जाएगा। तो 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो गया आपका, 6 मेंबर रिंग में एक्सपेंड कर गया। तो बस वही तो दे रखा है जो अभी तक आप लोग करते हुए आए हो। समझ में आ गई बात, बताओ, कर सकते हो ना। तो 5 मेंबर रिंग क्या हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन कर देगा, बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे इसको, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट, है ना। तो 1-2 बॉन्ड शिफ्ट हुआ, एक बार रीअरेंजमेंट हुआ है, और वो भी कौन सा है, 1-2 बॉन्ड शिफ्ट। ठीक है, बताओ। हो गया कंप्लीट, बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो। चले आगे, चलो। अच्छा, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो कोई क्वेश्चन 3 मेंबर रिंग है, इसके आउटर वाले कार्बन पर प्लस चार्ज है। तो ये आपको पता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है ना, स्टेबल है ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस और सिग्मा रेजोनेंस, ठीक है, सब जानते हैं। अच्छा, ये ना क्या करता रहता है, ये आपका एक्सपेंड होता रहता है, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्म में रहता है। तो ये रिंग एक्सपेंशन होकर 4 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, 4 मेंबर कॉन्ट्रैक्ट होके 3 मेंबर साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ज्यादा स्टेबल ये वाला है, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से ये आपका 100% इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है ना। इन दोनों में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है, तो एक्सपेंशन भी होता रहता है, कॉन्ट्रैक्शन भी चलता रहता है, ठीक है ना। और इसका आपको पता ही है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाए थे सिग्मा रेजोनेंस वाले, है ना, तो इस वाले स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी रहता है। तो ऑन एन एवरेज ये 48% इक्विलिब्रियम पे और 47% की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इतना ही होता है इसमें, ठीक है। तो 48% 47% इस तरह से क्या करते रहता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक्सपेंड भी होता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता रहता है ना। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू सिग्मा रेजोनेंस और डांसिंग रेजोनेंस, तो इसका अमाउंट ज्यादा होता है ना, तो इसलिए आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था। अच्छा, क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि मान लो अगर मैं ऐसा दे दूं क्वेश्चन में आपके लिए कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है ना, तो वैसे तो आपको इसको वापस से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा स्टेबल है ये, पर यहाँ पे OH दे दिया। अब आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज के लिए कुछ भी
तो क्या करेगा, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या कर जाएगा, पूरा का पूरा एक्सपेंड कर जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड वाले कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं। या एक स्टेप और बना लेते हैं बीच में, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंड होगा ताकि क्या हो जाए, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज हो जाए, है कि नहीं। देखो एबनॉर्मल रिंग एक्सपेंशन की तरह भी बोल सकते हो इसको, पूरा का पूरा इसी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल कैटायन है, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है ना। होगा कैसे, तो स्टेप तो आप लोगों को पता ही है, रिंग एक्सपेंशन वाली क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ से बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा, फाइनली होगा ऐसा कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड पूरा फॉर्म हो जाएगा, यहाँ आगे प्लस देख सकते हो, है ना। समझ गया, जिसको बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज कर ले, बताओ समझ में आ गया, है ना। बैक बॉन्डिंग के लिए कुछ भी देख लो बना के, कहीं कोई डाउट है तो बताओ। हो गया कंप्लीट, बना सकते हैं, है ना। तो यही सब क्वेश्चन है आपके पास, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा क्वेश्चन आपको, जब आप तो 12th में जाओगे, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पोर्शन पे जाओगे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट वाली रिएक्शंस जब आएंगी आपको, तो उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस करने को मिलेंगे ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि हमेशा आपको यही करना पड़ेगा, है ना। रिएक्शन में हमेशा कार्बोकैटायन बनेगा और हमेशा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, तभी आप प्रोडक्ट बना पाओगे, ठीक है। तो वहां बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अच्छा क्वेश्चन बताओ मुझे जरा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे करते हैं रीअरेंजमेंट, तो बताओ इसमें रीअरेंजमेंट है क्या, बोलो बताओ, आपको ही बताना। हाँ सर, होगा, क्या सा होगा, हाइड्राइड शिफ्ट। हाँ बिल्कुल, तो क्या होगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, है ना, 3 डिग्री पे चला जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो गए। अच्छा और ज्यादा स्टेबल बन सकता है कैसे, बन सकता है ना। ये भी कहाँ चला जाए, ये भी इस वाली 3 डिग्री वाले कैटायन चला जाए, मोर अल्फा हाइड्राइड, है ना। हाँ तो फिर 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, H है ना अभी इसके पास एक, फिर से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली ये आपका मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जनरली, है ना, इसी तरह के स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन। अच्छा मान लो अगर ये कैटायन इस वाली पोजीशन पे होता है, सेम कैटायन है और ये इस वाली पोजीशन पे होता है, बताओ अब क्या बनेगा, कितनी बार शिफ्ट होगा इसमें, 0। है ना। अब इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं है ना, नो रीअरेंजमेंट, क्यों, क्योंकि बताया था कंडीशन, ऐसा नहीं कि बाद में बहुत ज्यादा बन रहा है 3 डिग्री और 3 डिग्री तो पहले से शिफ्ट करा दो इसको, नहीं, जस्ट बनने वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और जस्ट बनने वाला कैटायन तो ज्यादा स्टेबल है नहीं, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। कर सकते हैं क्वेश्चन ऐसा, याद रहेंगे सारे पॉइंट्स। चलो तो ये तो हो गया आपके पास रीअरेंजमेंट, है ना। तो कैटायन खत्म हो गया, कैटायन की स्टेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ ली, है ना, कैटायन में रीअरेंजमेंट पढ़ लिया, तो 2 ही पॉइंट है आपके पास कैटायन में। अब आते हैं कार्बेनाइन पे, ठीक है। कार्बेनाइन में देखते हैं, तो स्टेबिलिटी फैक्टर, तो कार्बेनाइन आप लोग जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है। तो कैसे ग्रुप स्टेबलाइज कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप होंगे, और आपको बताया था कि कार्बन में डायरेक्टली हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है ना, प्लस एच वगैरह नहीं लगता है इसमें, है ना, हाइपर कंजुगेशन वगैरह नहीं होता है। तो कौन से इफेक्ट देख सकते हो आप लोग डायरेक्टली अगर अटैच है तो कौन सा देख सकते हो, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, इंडक्टिव से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, तो ग्रुप देखो कौन सा है,
जितना ज्यादा विथड्रॉइंग वाला ग्रुप अटैच होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल क्यों होगा? कि देखो बताया था मैंने पहले भी, कोई भी चार्ज अनस्टेबल होता है हमेशा, तो आपको उस चार्ज को कम करना है। तो नेगेटिव चार्ज को कम कैसे कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के कम कर सकते हो। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी कार्बन आयन की, है ना। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले ग्रुप अटैच होते जाएंगे, उतना ही स्टेबिलिटी आपका कम होता जाएगा। ठीक है, तो बस आपको देखना है, बस कंपेरिजन करना है, जैसे आप लोग इफेक्ट से अभी तक करते हुए आए हो। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चन है, चलो बनाओ जल्दी से। स्टेबिलिटी आउट ऑफ फॉलोइंग एनाइंस है ना। देखो अब तो आप लोग खुद से बना सकते हो सब क्वेश्चन होगा ना, इतना पढ़ रखा है आप लोगों ने, बनाओ जल्दी। हो गया क्वेश्चन, बताओ। फर्स्ट बताओ क्या आंसर आएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? पहला वाला। फर्स्ट है फर्स्ट ना। हाँ बिल्कुल, तो 1 डिग्री कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है देन 2 डिग्री, एंड 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 3 डिग्री। जैसे जैसे आपके एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते हैं, वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, और मिथाइल एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल। कर सकते हैं, सिंपल इंडक्टिव का क्वेश्चन है। सेकंड में बताओ। फर्स्ट। थर्ड फर्स्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है ना, देख सकते हो। समझ में आ गया, इंडक्टिव ही है पूरा। 3 वाले में बताओ। 1 2 3 4 लास्ट लास्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। 3 2 1 4 3 2 रेजोनेंस नहीं है, हाँ वो तो ठीक है, पर रेजोनेंस नहीं है, किसी में भी रेजोनेंस नहीं है, लास्ट वाले में भी रेजोनेंस नहीं है। क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो बेंजीन वाले कार्बन पे ही अटैच है। बेंजीन वाले कार्बन से कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव, वो रेजोनेंस पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता है। ठीक है ना, रिंग पे कोई भी चार्ज हो, किसी भी एटम पे, रिंग वाले एटम पे, वो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता, परपेंडिकुलर होता है ना प्लेन के। ठीक है, तो रेजोनेंस में कभी आएगा ही नहीं नेगेटिव चार्ज। तो रेजोनेंस नहीं है, केवल किससे किया हमने? इंडक्टिव से किया है ना, ज्यादा विड्रॉइंग वाले ग्रुप है, ज्यादा माइनस वाले ग्रुप है यहाँ पे, इसलिए। ठीक, फोर्थ में बताओ, फोर्थ में क्या 2 आएगा? 1 3 2 1 3 हाँ सबसे ज्यादा 2, क्योंकि रेजोनेंस है। फिर 1 वाला क्योंकि 1 डिग्री है, और सबसे लास्ट में कौन सा होगा? 3 वाला, 2 डिग्री वाला है। ठीक है, फिफ्थ में बताओ। 1 2 3 बिल्कुल, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबलाइज्ड। बताओ, कहीं कोई डाउट है तो बोलो किसी क्वेश्चन में, बताओ। कर सकते हैं क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं, है ना, आंसर तो है। चलो बनाओ, 6 to 10 बनाओ जल्दी।
हो गया कंप्लीट। चलो बताओ फर्स्ट 6 में क्या आंसर आएगा? 213। हाँ 2 क्योंकि एरोमेटिक है, ज्यादा रेजोनेंस भी है, एरोमेटिक है तो 2 तो ज्यादा स्टेबल होगा ही। देन 1 सिंपल रेजोनेंस, और लास्ट में तो 3 बच गया, उसमें तो कुछ कोई इफेक्ट नहीं, इंडक्टिव वाला ही। 7th में बताओ। 312। देखो रेजोनेंस तीनों में बराबर है ना, और बाद में इंडक्टिव से, जैसे यहाँ पे कौन सा है, ये आपका 3 डिग्री वाला कार्बन है, यहाँ पे 2 डिग्री वाला कार्बन है ना, तो सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? 3 है ना, उसके बाद कौन सा आ जाएगा? 1, और सबसे कम 2, क्योंकि 2 CH3 का प्लस ही लगेगा, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा अनस्टेबल करेंगे। ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हो। 8 में बताओ क्या आंसर आएगा? बताओ 8 में क्या आंसर आएगा? 123। हाँ देखो 1 वाले में तो -m लग रहा है, रेजोनेंस है, सबसे ज्यादा स्टेबल। बाकी 2 और 3 में केवल और केवल इंडक्टिव है, तो CO ग्रुप -I वाला ग्रुप होता है, तो जितना पास होगा उतना ज्यादा अच्छी बात है ना, उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? चलो 9th बताओ, 9th में क्या आएगा? बताओ जल्दी से, 1 2 3 में क्या आंसर आएगा 9th में? 321। 3 वाला क्यों? क्योंकि ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है, साइनाइड -m वाला ग्रुप है, 3 ग्रुप है, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज करेगा, है ना। फिर 2 ग्रुप, सिंगल ग्रुप, ऑब्वियसली बात है, -m वाला ग्रुप है। इसी तरह 10th वाले में भी आ जाएगा, जितने ज्यादा CHO ग्रुप ही -m वाला ग्रुप ही है, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप अटैच होंगे उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, बताओ कहीं कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, कर सकते हो क्वेश्चन, आगे चलें। चलो चलो 17 तक बनाओ, देखो क्या आंसर आते हैं।
हो गया कंप्लीट? चलो बताओ 11 का क्या आंसर आएगा बोलो। फिर बताओ जल्दी से 11 में क्या आंसर आएगा। तो देखो ये इस ग्रुप की बात करोगे तो देखो ये वाला पोर्शन तो सब में सेम ही है, मतलब नेगेटिव चार्ज है दोनों तरफ, CO ग्रुप है, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग माइनस एम वाला ग्रुप अटैच है ना, सब दोनों तरफ माइनस एम वाले ग्रुप। चेंज कहाँ पर है? चेंज केवल है इन वाले ग्रुप, ये H यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ पे दोनों तरफ CH3 है, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे दोनों तरफ OCH3 है। तो देखो फर्स्ट में H का तो कोई इफेक्ट होता नहीं है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो कुछ तो अनस्टेबल करेगा ही। थर्ड वाले में दोनों तरफ प्लस आई वाला ग्रुप है CH3 का, और ज्यादा अनस्टेबल करेगा, ठीक है। इधर है एक का प्लस आई और इधर है OCH3 का प्लस एम, है ना, CO के साथ प्लस एम भी शो करेगा ना OCH3, तो और ज्यादा डोनेटिंग वाला ग्रुप है। और यहाँ पे तो दोनों तरफ ही प्लस एम वाले ग्रुप हैं, और भी ज्यादा डोनेटिंग वाले ग्रुप। तो जैसे जैसे डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते जाएंगे, है ना, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, ऐसे सॉरी वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज का जो स्टेबिलिटी है वो आपका कम होता जाएगा, है ना। तो ऑर्डर क्या हो गया बताओ? तो ऑब्वियसली बात है 1 2 लीनियर 3 ऑर्डर 4 रहेगा 1 2 3 है ना। हाँ तो ज्यादा क्या होगा 1 then 2 then 3 then 4 then 5। बताओ कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है कर सकते हैं। 12 बताओ। 1 greater than 2। फर्स्ट वाले में तो फ्लोरीन का केवल इंडक्टिव है, सेकंड में क्लोरीन के साथ रेजोनेंस, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, याद करो नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए आप लोगों ने, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड इज मोर स्टेबल, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, फ्लोरीन के पास थोड़ी ना वेकेंट ऑर्बिटल है, रेजोनेंस पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। तो फर्स्ट में केवल इंडक्टिव है और सेकंड में रेजोनेंस है। 13 बताओ। इसी तरह से 13 है ना। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? 3। सल्फर के पास वेकेंट डी, तो रेजोनेंस कर सकता है नेगेटिव चार्ज दोनों सल्फर के साथ। यहाँ पे केवल एक सल्फर के साथ रेजोनेंस है, और ऑक्सीजन का तो केवल माइनस आई लगेगा, है ना, कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस याद रखना है ना, इस केस में क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, है ना। इसी तरह से 14 वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। PME3 है तो फास्फोरस पे पॉजिटिव दिख रहा है, नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पे तो रेजोनेंस है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि रेजोनेंस कर लेगा, नाइट्रोजन का तो माइनस आई लगेगा, जबकि PME3 का रेजोनेंस, है ना, माइनस इफेक्ट भी लगा सकता है, तो ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फास्फोरस के पास वेकेंट डी होते हैं, तो फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है ना, तो रेजोनेंस शो कर सकते हैं एनाइन के साथ, है ना। तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की वजह से क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। बताओ 14 तक क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बोलो। कर सकते हो। 15 बताओ, 15 में क्या आएगा बोलो। ऑब्वियस सी बात है रेजोनेंस है ना। 15 के साथ में क्या है, बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन, ज्यादा कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड। बताओ ठीक है। 16 बताओ, 16 में क्या आएगा बताओ बोलो। तो देखो बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस बराबर सबका, है ना। ग्रुप का इफेक्ट देख लो, NO2 ग्रुप पैरा पे, मतलब माइनस आई माइनस एम, साइनाइड का भी माइनस आई 1 माइनस 2 एम, 3 4। हाँ CH3 का तो प्लस H प्लस आई, OCH3 का प्लस एम ज्यादा डोमिनेटिंग है, ऑब्वियस सी बात है। तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा स्टेबलाइज्ड, है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 1, क्योंकि NO2 का सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद साइनाइड का नंबर आ गया, उसके बाद CH3 कम डोनेटिंग वाला है, OCH3 तो और भी ज्यादा डोनेटिंग वाला है, तो सबसे कम स्टेबलाइज्ड रहेगा, है ना। तो लीनियर ऑर्डर आ गया इस तरह से। बताओ कर सकते ना इसे। चलो तो ऐसा बहुत सॉरी 17 बताओ, 17 में क्या आएगा? 17 तो और भी इजी है ना। तो जितना ज्यादा मतलब बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबलाइजर रहेगा, ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबलाइज्ड, ठीक है।
चलो बताओ, इनमें से कहीं कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो पूछ दो अभी 17 तक। चले आगे, चलो आंसर है ये इनके। चलो 23 तक बताओ, बनाओ जल्दी से क्वेश्चन। हो गया कंप्लीट। चलो बताओ 18 बताओ क्या आंसर आएगा। 1 2 3 हाँ, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतना ज्यादा, और तो पैरा पे स्ट्रॉन्ग माइनस एम लगेगा, है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा स्टेबलाइज्ड। ठीक, 90 में बोलो। 4 3 2 1 कार्बन आयन में हाइपर कंजुगेशन नहीं होता, ठीक है, पर बेंजीन के साथ तो हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है ना CH3। तो बेंजीन के संग तो हाइपर कंजुगेशन शो करेगा ही करेगा। तो CH3 है प्लस H वाला ग्रुप, तो इसके हाइपर कंजुगेशन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज Unstable है। आएगा वो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, है ना। तो पैरा पोजीशन पे जब जाएगा तो देखो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, अनस्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में, है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हाइपर कंजुगेशन नहीं है, पर बेंजीन के साथ तो हाइपर कंजुगेशन है CH3 का, ठीक है ना। तो इसकी वजह से तो ज्यादा अनस्टेबल होगा। तो कौन स्टेबलाइज होगा बताओ। तो 1 2 3 हाँ, तो बेंजीन के संग याद रखना, ये हाइपर कंजुगेशन वाला इफेक्ट आपको कंसीडर करना है ना। डायरेक्ट अगर कार्बन के साथ अटैच होता तो नहीं होता, है ना। बेंजीन के साथ तो करेगा हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। समझ में आगे बात। चलो इसके बाद 20 वाला क्वेश्चन बताओ। अब ये मेटा पे अटैच है, तो मेटा पे अब तो कुछ भी नहीं लगेगा, अब तो इंडक्टिव ही है ना। तो प्लस आई वाला ग्रुप सबसे ज्यादा कौन सा है, सबसे ज्यादा प्लस आई वाला ग्रुप ये है, सबसे बल्कि ग्रुप। तो सबसे कम स्टेबल होगा, तो फिर CH3 वाला आ जाएगा आंसर का, है ना। स्मॉल ग्रुप है, सबसे कम प्लस आई है, ठीक है। 21 बताओ, बताओ 21 में क्या आएगा। तीनों का ही प्लस H लगेगा, और CH3 का प्लस H ज्यादा होता है CD3 कंपैरिजन में। तो ज्यादा डोनेटिंग वाला ग्रुप है, तो ज्यादा स्टेबलाइज कौन हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा। 22 में तो इंडक्टिव लगाना है, तो इंडक्टिव तो सबसे ज्यादा होता है CT3 वाले का, प्लस आई सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा डोनेटिंग वाला ग्रुप है, तो सबसे कम स्टेबल होगा, है ना।
इसके बाद 23 में देखो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ही है, मेटा पे है ना, तो माइनस आई, NO2 का भी माइनस आई, NH का भी माइनस आई और ऑक्सीजन का भी माइनस आई। तो सबसे ज्यादा विथड्रॉइंग ग्रुप है NO2 वाला, तो उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो 1। उसके बाद माइनस आई का नंबर आता है ऑक्सीजन का, सॉरी 1 नहीं, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 3, फिर 1 और सबसे लास्ट में 2, क्योंकि NH का माइनस आई कम है। देख लो, कहीं कोई डाउट है तो बताओ किसी क्वेश्चन में। हो गया कंप्लीट, चला आगे, देखो आंसर लिखे हुए हैं सबके, है ना। अच्छा 24 वाला मैं बता देता हूँ आपको। 24 वाला है ना, पता ही होना चाहिए आपको क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन है, इसमें कार्बेनाइन है ना, जिससे 3 बेंजीन रिंग अटैच है। तो पहले वाले में भी 3 बेंजीन रिंग है, सेकंड वाले में भी 3 बेंजीन रिंग है ना। पर डिफरेंस इतना है कि फर्स्ट वाले में दोनों बेंजीन रिंग ऐसे आपस में भी बॉन्ड बना रखा है ना। तो इनमें अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। क्यों होगा, क्योंकि देखो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल है ना। तो फर्स्ट वाले में तो हमेशा प्लेनर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि देखो बॉन्ड बना रखा है तो बॉन्ड तो ब्रेक होगा नहीं, तो हमेशा क्या रहेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा, और जितना ज्यादा प्लेनर रहेगा उतना ही ज्यादा क्या कर पाएगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा नेगेटिव चार्ज। सेकंड वाले केस में क्या है, देखो एक कार्बन से 3 बल्कि ग्रुप अटैच है, बेंजीन रिंग अटैच है ना। तो एक कार्बन से अगर 3 बेंजीन रिंग अटैच करोगे तो हमेशा प्लेनर नहीं रह पाएंगी ना। इसका शेप प्रोपेलर शेप होता है, फैन का, जैसे आपका फैन होता है, थोड़ा थोड़ा टिल्ट हो जाती है बेंजीन रिंग, है ना। और अगर ये थोड़ा सा अपना प्लेन चेंज करेंगी तो इतना इफेक्टिव टाइप का कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा ना इसमें, समझ में आ गई बात। तो इसलिए फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, है ना। पता होना चाहिए वाला क्वेश्चन आपको, बताओ बस समझ में आया, ठीक है ना, कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन है ना, देख जल्दी से देख लो इन क्वेश्चंस को, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, कार्बनिंग कंप्लीट हो चुका है आपका, ठीक है। जल्दी से देखो, इसमें कहीं कोई डाउट है तो बताओ, या आपको खुद को आना चाहिए सारे क्वेश्चन, देखो ध्यान से, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। देख लिया सबने, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे है। जैसे इधर रेजोनेंस है सेकंड में, है ना, यहाँ भी रेजोनेंस है थर्ड में, तो 2 और 3 तो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो उसमें भी क्या देख लिया, ये 2 डिग्री वाला है, ये 3 डिग्री है, तो वैसे 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री से। लास्ट में तो 1 है ये। सेकंड वाले क्वेश्चन में जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा स्टेबल। थर्ड में केवल माइनस आई ही लगने वाला है ना, माइनस आई प्लस आई लगेगा। जितना ज्यादा विथड्रॉइंग वाला ग्रुप होगा माइनस आई वाला, उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा, है ना। CH3 माइनस आई है, CH3 तो प्लस आई वाला ग्रुप है, वो CH3 माइनस आई वाला ग्रुप, देख सकते हो इंडक्टिव फैक्टर बेसिस पर कर दिया। फोर्थ में 2 और 3 में रेजोनेंस है ना। तो रेजोनेंस की वजह से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन का होगा, थर्ड वाले में होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ज्यादा स्टेबल देन 2 देन 1। फिफ्थ वाले में देखोगे तो वही मेटा पे अटैच है, तो इंडक्टिव ही लगने वाला है, वही सेम क्वेश्चन है। तो माइनस आई ये प्लस आई और ये भी माइनस आई, तो इंडक्टिव फैक्टर के बेसिस पे लगा दिया आप लोगों ने। 6 की बात करोगे तो फर्स्ट वाला एरोमेटिक है ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है।
5 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं तो ज्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज ना। देन बेंजिंग कॉन्जुगेशन, और लास्ट वाला तो एंटी एरोमेटिक है, वो तो सबसे अनस्टेबल होगा, है ना। देख सिंपल सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, बताओ कर सकते हो नहीं कर सकते बोलो, बताओ कहीं कोई डाउट है तो। है ना, आ सकता है ना क्वेश्चन आपको। चलो, तो ये हो गया आपका कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्री रेडिकल पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग होमवर्क सुनो। तो देखो होमवर्क ये है आपका कि आपको मॉड्यूल बनाना है GOC1 का, ठीक है। तो कल तो नहीं, कल ही क्लास है अपना, कल भी है परसों भी है, लगातार क्लास है 3 दिन। तो कल तो डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि कल तो आपका ये वाला पोर्शन ही होगा, और कल मोस्ट प्रोबेबली आपका GOC1 कंप्लीट हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा पोर्शन बच जाएगा तो उसके नेक्स्ट डे कर लेंगे कंप्लीट, है ना, पर मोस्ट प्रोबेबली तो हो ही जाएगा आपका कल, ठीक है। तो परसों फ्राइडे को हम लोग GOC1 का मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक आप लोग कंप्लीट कर दो जल्दी से पूरा मॉड्यूल, ठीक है। और कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो आप लोग, है ना। अभी भी सारे क्वेश्चन बना सकते हो, कुछ 1-2 क्वेश्चन बचेंगे वो पढ़ लेंगे हम लोग, बाकी मेनली क्वेश्चन सब बन जाएंगे आपसे, ठीक है। समझ में आ गया, चलो, है ना, मिलते हैं फिर कल।